नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्या ना मिलें तो कन्या पूजन के लिए 5 उपाय। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे इस चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बड़ों को प्रणाम करते हुए आज की विशेष वीडियो को शुरू करती हूँ। कन्या पूजन में अगर कन्या नहीं मिलती हैं तो क्या करना चाहिए। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन एक विशेष महत्व रखता है। कई लोग इसे बहुत श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, परंतु कुछ लोगों को यह समस्या होती है कि उन्हें कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में क्या किया जाए, इसका जवाब आज हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कन्या पूजन हमारे सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि कन्याएं देवी दुर्गा का ही रूप होती हैं। जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो हम माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। यह कहा गया है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है और व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अब समस्या तब आती है जब आपको पूजन के लिए कन्याएं नहीं मिलती हैं। आजकल की जीवन शैली और सही जगह पर सुरक्षा और अन्य कारणों से लोग अपने बच्चों को दूसरों के घर भेजने में हिचकिचाते हैं। खासकर उन परिवारों के लिए जो विदेश में रहते हैं या छोटे शहरों में जहां आसपास कन्याएं कम होती हैं। यह एक आम समस्या बन गई है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास कन्या पूजन के लिए कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको 5 ऐसे आसान तरीके बता रहे हैं जिनसे आप घर पर ही रहकर कन्या पूजन कर सकते हैं। नंबर 1, घर की कन्याओं का पूजन करें। अगर आपके परिवार या आसपास किसी भी उम्र की कन्या है तो आप उसे देवी का स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं, चाहे वह कन्या एक ही क्यों न हो। माँ दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति आपको ध्यान में रखते हुए आप विधि पूर्वक उसका पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों में यह नहीं कहा गया है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं होना अनिवार्य है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा का महत्व अधिक होता है। आप उस कन्या को माँ दुर्गा का रूप मानकर विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं, उन्हें भोजन कराएं और दक्षिणा भेंट करें। इस तरह आपका कन्या पूजन संपन्न हो जाएगा और आपके व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। नंबर 2, घर पर ही कन्या पूजन का आयोजन। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या नहीं है तो भी आप घर पर कन्या पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कन्याओं के लिए भोजन तैयार करें। इसमें आप हलवा, चना, पूरी जैसे व्यंजन बना सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल पर जहां आपने माँ दुर्गा की चौकी लगाई है, वहां कन्याओं को देवी का रूप मानकर आमंत्रित करें। सबसे पहले माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लें कि आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को समर्पित कन्या पूजन कर रहे हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर माँ की तस्वीर को रोली, अक्षत से तिलक करें। जो भी भोजन आपने तैयार किया है उसे श्रद्धापूर्वक माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके साथ ही आप उन्हें कुछ दक्षिणा या उपहार भी अवश्य भेंट करें। इस तरह आप अपने घर पर ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, पैकेट तैयार करके मंदिर या ज़रूरतमंदों में बांटें। अगर आप कन्या पूजन के लिए कोई कन्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप भोजन के पैकेट तैयार कर सकते हैं। इसमें आप हलवा, चना, पूरी, मिठाई जैसी चीज रख सकते हैं और इन पैकेट को मंदिर में या अपने आसपास जरूरतमंद लोगों में बांट सकते हैं। इस पैकेट के साथ आप कुछ दक्षिणा या उपहार भी दे सकते हैं। नंबर 4, गाय को भोजन कराएं। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। अगर आप कन्या पूजन के लिए कन्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप माँ दुर्गा के सामने प्रसाद अर्पित करें और फिर उस प्रसाद को किसी गाय को खिलाएं।
यह भी एक उत्तम तरीका है जिससे आप अपने व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, कन्याओं के लिए अलग से दक्षिणा और उपहार निकालें। अगर आप घर पर ही रहते हुए कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप 9 कन्याओं के भोजन और उपहार की राशि अलग कर लें। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने इन पैसों को रखकर उनसे प्रार्थना करें कि माँ दुर्गा, यह दक्षिणा मैं आपके लिए कन्या पूजन के रूप में अर्पित कर रही हूँ। आप इसे स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। इस तरह आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। अगर कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आपको बिल्कुल भी कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं तो आप विदेश में रह रहे हैं जहां कन्याएं नहीं मिलती, तो इसका भी समाधान है। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1, ज़रूरतमंद बच्चों को भोजन वितरित करें। आप जो भोग कन्याओं के लिए तैयार करते हैं उसे ज़रूरतमंद बच्चों या भूखे लोगों में वितरित कर सकते हैं। इससे भी माता रानी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, सांकेतिक रूप से कन्याओं की पूजा करें। यदि आपको बिल्कुल भी कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप सांकेतिक रूप से पूजा कर सकते हैं। बाजार में लाल चुनरी की सुंदर शैलियाँ मिलती हैं जिनमें आप हल्दी, मौली और मिठाई रख सकते हैं। इन्हें माता रानी के चरणों में अर्पित करें और फिर ज़रूरतमंद को वितरित करें। आप हर थैली में 11-21 रुपए भी रख सकते हैं, मतलब कि दक्षिणा, जो कि शुभ माना जाता है। यह एक अद्भुत विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में रहते हैं या फिर जिन्हें कन्याएं नहीं मिल पाती हैं। नंबर 3, चींटियों को भोजन अर्पित करें। अगर आपके पास भोग बचता है और आप उसे किसी को वितरित नहीं कर पाते हैं तो उसे किसी पेड़ के नीचे रख दें ताकि चींटियां और अन्य जीव उसे खा सकें। हमारे धर्म में यह भी माना जाता है कि हर जीव में ईश्वर का वास होता है और उन्हें भोजन कराना भी एक पुण्य कार्य होता है। नंबर 4, दान के माध्यम से पुण्य प्राप्त करें। यदि आपको किसी प्रकार से कन्या नहीं मिलती हैं और आप उपरोक्त उपायों को करने में भी असमर्थ हैं तो आप दान कर सकते हैं। माता रानी के नाम पर जो कन्याओं को देने वाले थे वह किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। यह निस्वार्थ भाव से किया गया माता रानी की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष तरीका है। नंबर 5, कन्या का प्रतीकात्मक रूप, देवी का आवाहन। अगर कन्याएं उपलब्ध ना हो तो यह समझना जरूरी है कि पूजा का असली उद्देश्य शक्ति स्वरूप की आराधना है और यह प्रतीकात्मक रूप से ही किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को कन्या का रूप मानकर उसकी पूजा करने से भी वही फल प्राप्त होता है। नंबर 6, कन्या पूजन के साथ बालक पूजन, कुमार पूजन का विकल्प। यदि कन्या उपलब्ध ना हो तो बालक पूजन एक महत्वपूर्ण विकल्प है। कुमार पूजन का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। इसे माँ दुर्गा के बालक स्वरूप की पूजा के रूप में भी देखा जाता है जिससे संतान, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद पुराण में कुमार पूजन का उल्लेख किया गया है जहां भगवान कार्तिकेय को कुमार के रूप में पूजा जाता है। इसका मतलब है कि आप छोटे लड़कों को कन्या के समान मानकर पूजा कर सकते हैं। यह पूजा भी उतनी ही पुण्यकारी होती है और माता रानी की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है। नंबर 7, ब्रह्मचारिणी कन्याओं की पूजा। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नवरात्रि में कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप ब्रह्मचारिणी कन्याओं जो अभी बालावस्था में हैं की पूजा कर सकते हैं। माता की गोद भरने की परंपरा। अष्टमी और नवमी के दिन कई जगहों पर माता की गोद भरने की परंपरा भी होती है। महिलाएं इस दिन मां को पूजा की सामग्री भेंट करती हैं जैसे चावल, हल्दी, सिंदूर, बिंदी, काजल और महावर। आप भी इस परंपरा को घर पर रहकर निभा सकती हैं। यह माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और माँ का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपके पास कन्याएं नहीं हैं तो आप मन में माता रानी का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि आपके द्वारा किया गया पूजन स्वीकार हो। माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके व्रत का पूर्ण फल ज़रूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को अपने फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।